आपके मेल्स, आपके मैसेजेस बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे नेक्स्ट चेंज लाने में। बिकॉज आपके मेल्स एंड ये मैसेजेस आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि येस यू पीपल आर डूइंग समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ। एंड जो मैं एफर्ट्स आपके साथ हर रोज़ पुट कर रही हूँ एंड आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू ऑल। सो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है 9 चेंजेस इन आवर लाइफस्टाइल। अब हमारा नेक्स्ट लाइफस्टाइल चेंज क्या होगा? ये गरम गरम स्टीम निकल रही है, आज क्या बनने वाला है? तो वो चाय टाइमिंग जब आप सब बहुत क्रेव करते हो, ये गरम गरम चाय ठंड में मिल जाए तो मज़ा आ जाए और आँख खुल जाती है, राइट? सो वेल, वो चाय जो आप सिर्फ कैफीन और शुगर एंड मिल्क को मिक्स करके यूज़ करते हो, आज हम उसको थोड़ा और न्यूट्रिशियस बना लेते हैं कुछ ऐसे इंडियन स्पाइसेस को ऐड ऑन करके जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, जो आपको कफ एंड कोल्ड सर्दियों में नहीं होने देता है, और नॉट ओनली दिस आपके गट हेल्थ को, आपकी स्टमक हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखता है। सो वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आप अपनी चाय में डाल सकते हैं? वेल, आप सब लोग तो वो चाय पत्ती वाली चाय लेते होंगे, लेकिन मैं क्योंकि चाय नहीं पीती हूँ और मैं सिर्फ एक काढ़ा लेती हूँ, सो वो काढ़े में क्या क्या डलता है आपकी मम्मी आपको ज़रूर देती होगी जब आपको खांसी हो जाती है या आपको कफ एंड कोल्ड होता है, देन ये इंग्रेडिएंट्स आपके लिए एक बेस्ट इंग्रेडिएंट्स कंसिडर किए जाते हैं। सो वो कौन से 10 to 12 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप यूज़ करने वाले हैं? सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे दालचीनी। दालचीनी जो है वो आपके इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है, तो इसको हम शुगर का सब्स्टिट्यूट कंसिडर करते हैं। तो आप अपनी चाय या कॉफ़ी में दालचीनी को यूज़ कीजिएगा इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट रिफाइंड शुगर, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे लिए रिफाइंड शुगर अच्छी नहीं है। तो इसका हम एक स्टिक इसमें डालेंगे। बॉइल्ड वाटर है अभी ये, बॉइल्ड वाटर में हमने इसको बॉईल करने के लिए रखा है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ करेंगे वो है छोटी इलायची। छोटी इलायची हमारे प्लेटलेट्स काउंट को इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्प करती है। खाना खाने के बाद छोटी इलायची अगर हम यूज़ करेंगे वो आपको कभी एसिडिटी नहीं होने देता है, तो इसके 2 पॉट्स ऑफ छोटी इलायची जो है हम इसमें डाल देंगे। नेक्स्ट थर्ड इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है टर्मरिक। ये कच्ची हल्दी है, कच्ची हल्दी का 1 इंच हम इसको यूज़ करेंगे। ये पाउडर हल्दी नहीं है, ये आपको बहुत इजीली अवेलेबल है, किसी भी आप अपने नॉर्मल लोकल मार्केट में से ले सकते हैं। सो ये कच्ची हल्दी जो है इसमें बहुत अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू होता है एज़ कम्पेयर टू पाउडर वन, क्योंकि पाउडर हल्दी में हमें नहीं पता कि उसमें कितना उन्होंने अडल्ट्रेट किया हुआ है या उसमें कौन सी चीज़ें उसमें एडेड ऑन है। तो दिस वन इज़ द बेस्ट वन, बिकॉज इसका एक तो जितना हम रॉ चीज़ को यूज़ करते हैं उतना उसका न्यूट्रिशन वैल्यू इन्हेंस करता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है इसमें, इसीलिए जब भी कफ कोल्ड होता है तो हम हल्दी वाला चाय जो है कंसिडर करते हैं। दैट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। और हल्दी के साथ हमेशा एक कॉम्बिनेशन रहता है हमारे ब्लैक पेपर का, क्योंकि टर्मरिक जो है उसकी एब्जॉर्प्शन पावर ब्लैक पेपर के साथ रहती है। सो वो हम इसमें हम यूज़ करेंगे 4 ये ब्लैक पेपर के रॉ हम यूज़ कर रहे हैं, नॉट पाउडर वन। तो मैंने रॉ इसमें ब्लैक पेपर इसमें यूज़ किया है। तो ये ब्लैक पेपर उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनको एस्थमेटिक कंडीशंस होती हैं, ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, उनको लंग प्रॉब्लम होती है, जैसे कफ कोल्ड के साथ साथ उनको लगता है कि म्यूकस इकट्ठा हो रहा है, तो उनके लिए ब्लैक पेपर इज़ अ गुड ऑप्शन। तो वो हम इसमें चाय में डालेंगे। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट कौन सा है? तो हमने इंग्रेडिएंट एक यूज़ किया है सिनेमन, एक हमने डाल दिया है इसमें ब्लैक पेपर, टर्मरिक डाल दिया है, साथ में हमने छोटी इलायची डाला है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम यूज़ करेंगे इसमें तुलसी एंड मिंट के पत्ते। तुलसी भी यूज़ कर सकते हो, मिंट के पत्ते भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पेपरमिंट ये 4 से 5 पत्ते हैं, ये आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तुलसी जो है वो बीपी मेंटेनेंस में बहुत हेल्प करती है। इसके साथ हम डालेंगे 1 इंच अदरक, 1 से 1.5 इंच तक अदरक। अदरक जो है वो भी जैसे कहते हैं ना अदरक वाली चाय, अदरक का फ्लेवर जब आता है तभी आपको वो असली चाय लगती है। सो अदरक जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, कफ कोल्ड के टाइमिंग पे आपका म्यूकस क्लीन करने में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो यूज़ करेंगे हम वो है जीरा। अब जीरा इसमें क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई? हम तो सौंफ डालते हैं, तो जिनको जीरा पसंद नहीं है, जीरा काफ़ी ठंडा होता है और ये क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट बहुत गर्म हैं, तो हम थोड़ा सा जीरा भी इसमें डालेंगे। आधा चम्मच तक हम जीरा इसमें यूज़ करेंगे। अगर आप इसमें सौंफ डालना चाहते हो तो सौंफ भी डाल सकते हैं। ये जीरा हीमोग्लोबिन मेंटेनेंस में बहुत हेल्प करता है, और जो सौंफ है वो आपको डाइजेशन में हेल्प करती है। जिनको कॉन्स्टिपेशन इशू रहता है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। कई लोगों को सौंफ से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और कईयों को सौंफ से
कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होता है, कईयों को मतलब डायरिया हो जाता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल कि आपको सौंफ सूट करता है या नहीं। अनदर इंग्रेडिएंट वी आर गोइंग टू यूज़ इज़ अजवाइन। जिनको पीरियड्स में पेन होता है उनके लिए ये वाला जो काढ़ा है, ये टी जो है वो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उस टाइमिंग पे अगर आप अजवाइन वाली चाय जिसे हम कहते हैं वो लेते हैं तो हमको क्रैम्प्स नहीं होते हैं। सो इसका जो मेन बेनिफिट ये है कि ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को तो अगर आप ये सारी इंग्रेडिएंट्स डाल के इसका स्टीम देंगे ना, उससे भी उनको कफ कोल्ड नहीं होता है। तो बच्चों को ये थोड़ा सा काढ़ा जो है वो आप ज़रूर दे सकते हैं, लाइक 2 to 3 स्पून। छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे हैं, लाइक 3 साल के 2 साल के बच्चे हैं, तो 2 से 3 चम्मच इनको ये काढ़ा दे सकते हैं। अनदर इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है क्लोव। क्लोव तो बहुत अच्छा होता है फॉर योर डाइजेशन। पोस्ट मील के बाद क्लोव को मुंह में रख लेंगे तब वो आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लोव को चाय में डालने से भी एक तो फ्लेवर भी आता है और साथ ही साथ में ये आपको नॉट ओनली दिस, आपके जो ये फूड पाइप होती है उसको भी क्लीन करने में हेल्प करता है, बिकॉज इट इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी इन नेचर। अनदर वन इज द लास्ट इंग्रेडिएंट विच वी आर गोइंग टू यूज इज, जिनको मीठा पसंद है, मीठी चाय, तो हम जैगरी शक्कर यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है कि जैगरी जो वो आपके लिए आयरन रिच होती है, तो मीठे की जगह अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो हम जैगरी यूज़ कर सकते हैं, आधा चम्मच तक, जितना आपको आपका टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको एक बार इंग्रेडिएंट्स दोबारा रिपीट कर देती हूँ। तो इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है, इसमें हमने यूज़ किया है सिनेमन, हमने यूज़ किया है इलायची, हमने यूज़ किया है अदरक एंड देन टर्मरिक, मिंट एंड तुलसी के पत्ते, जैगरी, हमने यूज़ किया है क्लोव, ब्लैक पेपर, अजवाइन एंड जीरा या सौंफ में से एक चीज़। तो ये 10 से 12 इंग्रेडिएंट्स आपने इसको अच्छी तरीके से अब हम बॉईल करेंगे। ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा ये जैसे इसका कलर चेंज होगा, लिटिल रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम इसको सीव कर लेंगे। अब अगर ये तो चाय ले रहे हो लेकिन चाय के साथ बिस्किट ले लिया तो किए कराए पे पानी फिर जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग दोज बिस्किट्स जो बिल्कुल ही रिफाइंड फॉर्म के हैं, जिसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है, उसकी जगह कौन से हेल्दी ऑप्शंस आप इस टाइमिंग पे ले सकते हो, क्योंकि यही टाइमिंग होता है जब आप फूड एक्सीडेंट्स कर देते हो। मतलब आपको पता ही नहीं चलता है कि हम क्या खाएं, लंच हो चुका है, डिनर का टाइमिंग अभी हुआ नहीं है, तो बस चाय के साथ जो मिला वो खा लिया, कभी बाहर का मिला तो खा लिया। मतलब यू आर एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम ना, आप जो भी अनहेल्दी मंचिंग करते हो इस टाइमिंग पे करने से आपका डिनर आप खराब करते हो। फिर आप कहते हो कि यहाँ पर हमने हैवी खा लिया था और फिर मेरा डिनर हुआ 8-9 बजे जाके, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ चाय के साथ हैवी कर लिया था। तो ये टाइमिंग वो होगा जिसमें आप एक छोटे स्नैक्स लो, ताकि डिनर की भूख जो है वो आपको 6 से 7 के बीच में हो जाए और 7 o'clock तक आपका डिनर हो सके। सो अगर आप लकी हो कि आपका डिनर बहुत अर्ली हो सकता है, तो प्लीज़ इसका बेनिफिट ज़रूर लीजिए कि जितना अर्ली आप डिनर लोगे उतना आपका डाइजेशन आपको ईजी लगेगा, आपका इंसुलिन लेवल मेंटेन होगा। बहुत बेनिफिट है अर्ली डिनर के, वो हम नेक्स्ट चेंजेस में हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं बता रही हूँ कि 4 बजे और कौन से आप हेल्दी स्नैक्स ले सकते हो। सबसे अच्छा हेल्दी स्नैक्स बहुत पॉपुलर है आजकल, वो है मखाने। मखानों को आपने देसी घी में रोस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें सॉल्ट डालना चाहते हैं तो सिर्फ रॉक सॉल्ट डाल सकते हैं, सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि रोस्ट करने से ड्राई रोस्टिंग कई लोग करते हैं, कई लोग देसी घी से रोस्ट करते हैं, तो इससे अच्छा फ्लेवर हो जाता है। सो हमारी चाय जो है वो रेडी हो गई है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। सो वी आर गोइंग टू हैव दिस। मैं इसको थोड़ा सा भी बंद कर देती हूँ। पहले मैं ये आपको बता दूँ कि हम और क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेल्दी ऑप्शन जो हम ले सकते हैं वो है पीनट्स। पीनट्स आर वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी। तो ये पीनट्स जो हैं वो आप इस टी के साथ जो है वो ले सकते हैं। अनदर ऑप्शन इज, अगर आपने यहाँ पे गुड़ यूज़ नहीं किया है तो आप चने, अगर रोस्टेड चने नहीं लेना चाहते हो तो गुड़ चना ले सकते हो, जो आप घर पे भी बना सकते हैं। गुड़ चना को लाइक गुड़ में ही आपने चने को वो कर लेना है, या बाहर भी इजीली आपको गुड़ चना की ऑप्शन मिलती है, तो हैंडफुल तक हम ये ले सकते हैं। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑल्सो एंड गुड सोर्स ऑफ आयरन। अनदर ऑप्शन जो हमारे पास सर्दियों में रहता है वो है बेस्ट है घर की बनाई हुई पिन्नी या घर की बनाई हुई पंजीरी। इसमें हम नट्स डाल देते हैं, सीड्स डाल देते हैं, तो इतना छोटा सा बाउल आपके लिए एक एनर्जी बूस्टर का, एक बॉम्ब का काम करता है, जिसमें आप ये अपनी चाय के साथ आप ले सकते हो। अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे आप नट्स कैरी कर सकते हो, जैसे कि आप बादाम हैं या वॉलनट हैं, यहाँ पे वो चीज़ें आप ले सकते हैं एज अ स्नैकिंग मील आप करने के लिए। सो इन बिटवीन के टाइम ये जो टाइमिंग होता है जिसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हो, वर्किंग वुमेन के लिए या वर्किंग पीपल के लिए ये बेस्ट ये रहेगा कि ये सब चीज़ें जैसे मखाने, चने, पीनट्स, गुड़ चना, पिन्नी, पंजीरी या फिर नट्स हैं, सीड्स हैं,
सीड्स, हाँ यहाँ पर हम सीड्स यूज़ कर सकते हैं, सोक्ड वाले नहीं लेंगे। एज सच भी आप ऐसे सीड्स खा सकते हो, जैसे कि आप 5 मगज का एक मिक्सचर बना के रख सकते हो, तो 1 चम्मच यहाँ पे आप सीड्स भी ले सकते हैं। सो ये भी एक हेल्दी ऑप्शन में आ जाता है। और अगर आप ये चाय नहीं यहाँ पे पीना चाहते हो तो इसके अलावा क्या ऑप्शन लेना चाहते हो, लाइक ये तो चाय के साथ ऑप्शन आते हैं, काढ़े के साथ। अनदर ऑप्शन इज यहाँ पे आप स्वीट पोटैटो ले सकते हो, जो आपका ग्लाइसेमिक लोड जो जिसका बहुत मेंटेन होता है, और डायबिटिक पेशेंट भी इसको ले सकते हैं। ये गुड स्टार्च हम इसको कंसिडर करते हैं, जिसमें विटामिन बी बहुत अच्छा होता है, पोटेशियम बहुत अच्छा होता है, तो ये एक गुड सोर्स रहता है। अनदर ऑप्शन इज यू कैन मेक यूज, जो लोग एग्स खाते हैं वो बॉइल्ड एग्स ले सकते हैं, होल एग्स को यूज़ कीजिए, बिकॉज हमारा अंदर वाला जो योक है उसमें हमारा जो फैट होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो यू कैन हैव अ होल एग। सो जो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ एग वाइट खाते हैं, सो एग वाइट से आपको प्रोटीन मिलता है, लेकिन जो अंदर का जो योक होता है उससे आपको फैट सॉल्युबल विटामिन को अब्जॉर्ब करने का पावर मिलता है। सो यू शुड हैव अ होल एग। अनदर ऑप्शन इज यू कैन मेक यूज ऑफ पनीर क्यूब्स। आप यहाँ पर एक कुछ भी नहीं है तो एक चीज़ स्लाइस, कॉटेज चीज़ स्लाइस आप अपने पास रख सकते हो, तो वो भी आपके लिए हेल्दी ऑप्शन है, जो आपको प्रोटीन का एक सोर्स दे देता है। सो इस टाइमिंग पे अगर आपको विंटर्स में कुछ गरम खाने का मन कर रहा है तो यू कैन हैव दिस हर्बल ड्रिंक। अगर आपको लगता है कि आप वर्किंग हो और ये पॉसिबल नहीं है तो ऐसे कर सकते हो कि आप इसको एक स्टील की बॉटल में ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप सीव करके या ऐसे ही ले जाओ, वहाँ पर जाके इसको गर्म करके ले सकते हो। ये आपका एक हेल्दी ड्रिंक जो है वो आप बन जाएगा। वहाँ पर जाके अगर आपने चाय पीनी होगी तो वहाँ जाके आप चाय में ये वाला पानी आप यूज़ करवाओ, और विदाउट शुगर जो है इसको आप ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप दिस चेंज विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ, क्योंकि हम सिर्फ ये वाला जो टाइमिंग अगर मेंटेन कर लिया ना तो समझो लंच भी मेंटेन हो गया और डिनर भी मेंटेन हो गया। सो चीयर्स।